अस्सलाम वालेकुम जनाब। सकून, इत्मीनान कल्ब दुनिया की वाहिद एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अनमोल चीज़ है जिसे ना तो कोई पैसे वाला खरीद सकता है, ना तो कोई दौलत वाला खरीद सकता है और ना ही कोई गरीब इंसान खरीद सकता है। इसे सिर्फ खरीद सकता है तो एक शख्स खरीद सकता है जो अपने आप में डूब कर, जो अपने अंदर के हला, इसके अंदर के इत्मीनान, इसके अंदर के सकून को ठेस पहुंचाए, वो इसके हला को पूरा कर देता है, उस नामुमकिन को मुमकिन की शक्ल दे देता है। वो जानता है कि इसका सकून किन चीजों में है। खुदा ने सकून किन चीजों में रखा है। हम पूरी जिंदगी सोचते हैं कि कामयाबी पैसे के आ जाने से मिलती है, कामयाबी बड़ा बन जाने से मिलती है, हम पूरी जिंदगी सकून में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जनाब। सकून एक ऐसी लाजवाल चीज है जिसे ढूंढा जाता है, जिसे तलाश किया जाता है, कई रास्तों पर चलकर इसे तलाश किया जाता है, अपने अंदर डूबकर पहले इसे डिस्कवर किया जाता है कि अपने मन में डूबकर पाजा सराई जिंदगी, किसी का ना बन तो अपना तो बन। जनाब, अगर आपको सकून चाहिए तो आपको सकून ढूंढना पड़ेगा। एक शख्स की कहानी है कि वो घर आया और ना उसके दिल में कोई सकून था, कोई इत्मीनान नहीं था। वो टहलता टहलता वॉकिंग पे चला गया, वहाँ पे भी उसका दिल में कोई इत्मीनान नहीं था, कोई सुकून नहीं था। उसके दिल ने कहा जाओ मस्जिद जाओ, वज़ू करो और नमाज अदा करो। जैसे ही वो वज़ू करके नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में गया, जैसे ही उसने मस्जिद कदम रखा तो वो एक शख्स को उसने देखा जो धाड़े मार मार के रो रहा था और अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था। वो शख्स उस दूसरे शख्स के पास गया और पूछा क्या हुआ है तुम्हें। तो उस दूसरे शख्स ने उससे कहा कि मैंने किसी का कर्ज अदा करना है, मैं इसी के बारे में अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि कोई वसीला बना दे जिससे मैं उस शख्स का कर्ज अदा कर सकूं। उस शख्स ने उस शख्स की मदद की। फिर वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में इतना सुकून आया, इतना इत्मीनान आया कि मैंने कभी जिंदगी में जो सोचा भी नहीं था उतना मेरे दिल में इत्मीनान और सुकून आया। तो वो शख्स ने उस दूसरे शख्स से कहा कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे आके ले लेना, मैं आपको दे दूंगा। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं आपसे नहीं मांगूंगा, मैं अपने खुदा से मांगूंगा जिसने मेरे लिए एक वसीला बनाया और मैंने उस शख्स का कर्ज अदा कर दिया। उसने मेरे लिए एक फरिश्ता भेजा जिसकी वजह से मैंने अपने उस बंदे को कर्ज अदा कर दिया। वो रकम देने के बाद उसके दिल में एक ऐसा सुकून, इत्मीनान पैदा हुआ जिसे वो ढूंढता ढूंढता गलियों में ढूंढता, सैर सपाटे करके ढूंढता, सिर्फ वो मस्जिद में आया तो उस शख्स की मुलाकात से जनाब उस शख्स का दीदार और खुदा का सबब, खुदा ने मुझे जो जरिया बनाया उस जरिए के अंदर सुकून था। अगर अपनी जिंदगी में सुकून लेना है तो छोटी छोटी नेकियों के लिए नहीं तरसना, बड़े बड़े कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना बात का काम है। अपनी जिंदगी का आगाज, अपनी जिंदगी की शुरुआत, अपनी जिंदगी का पहला कदम छोटी छोटी नेकियां करें। यही छोटी छोटी नेकियां आपको बड़े मर्तबे तक पहुंचा देंगी। अगर आपके दिल को इत्मीनान चाहिए ना तो जिंदगी में जनाब, अब जिंदगी में इर्द गिर्द अपने मोहल्ले, अपने गांव में देखें किसी को आपकी जरूरत है तो उस वक्त उनके साथ खड़े हों। फिर एक वक्त ऐसा आएगा आप खुद को कभी तन्हा महसूस नहीं करेंगे। वो शख्स कहता है कि मैंने जब उस शख्स को रकम अता की तो मेरे दिल में एक ऐसा सुकून पैदा हो गया। अब वो शख्स ये राज जान चुका था कि अल्लाह ताला ने ये सुकून, यही इत्मीनान
इन्हीं कामों में रखा है। तो उस शख्स ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर दे दिया और कहा कि आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे राब्ता करना, मैं आपको वो चीज दे दूंगा। शख्स ने वो विजिटिंग कार्ड उस दूसरे शख्स को वापस कर दिया और कहा, मैं आपका विजिटिंग कार्ड क्यों लूं? जिसने आपको मुझ तक भेजा है मैं उसी से मांगूंगा, मैं आपसे क्यों लूं? जिसने मस्जिद में आपको मुझ तक पहुंचाया है मैं आपसे क्यों मांगू? मैं उसी से मांगूंगा जिसने मुझे एक इंसान की शक्ल में फरिश्ता दिखाया और उसी फरिश्ते के जरिए मैं अपना मामला, अपना मसला हल कर सका। मैं उसी से दस्ते सवाल करूंगा। जनाब, आपके अंदर एक ऐसा सकून, एक ऐसा इत्मीनान पैदा हो जाएगा, सारी कायनात एक साइड पर खड़ी होगी और आपका इत्मीनान दर्जाए कमाल तक पहुंच चुका होगा। जो अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि इस तरह की हर मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।